उसकी सिफारिश तुम ही ने करी होगी। इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि कोई किसी की सिफारिश कर देता है, मतलब उसके बारे में किसी को अच्छी बातें बता देता है, उसकी तारीफ़ कर देता है कि वो तो बड़ा अच्छा इंसान है, वो तो ऐसा है, उसमें ये खूबी है, उसमें वो खूबी है। सिफारिश किसी की इसलिए की जाती है ताकि उसे कुछ मिल जाए, उसे कोई चीज़ हासिल हो जाए, उसे कोई पसंद कर ले। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं आपकी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जब भी आपको ऐसी बातें बोलनी होती है ना, उसने मेरी सिफारिश कर दी, प्लीज़ मेरी सिफारिश कर दो अपने ऑफिस में, उसने सिफारिश करके मेरी नौकरी लगवा दी, इस तरह के सेंटेंसेस को आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। मैं आपको एक बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसकी प्रैक्टिस, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको खुद करवाऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बनाए हैं, आपको वो चीज़ अच्छे से समझाने के लिए। आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। मेरे ट्रांसलेट करने से पहले आप ज़रूर ये बताने की कोशिश करना कि उस जो भी सेंटेंस मैं बताऊंगा उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इस तरह से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वीडियो का और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसे इस सेंटेंस के बारे में सोचिए, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? उसकी सिफारिश तुम्ही ने करी होगी, है ना, तभी तो उसे जॉब मिली है। इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम। यू मस्ट हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम। तो फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड है इस फ्रेज पर, पुट इन अ गुड वर्ड फॉर समवन। इसी को आप इंग्लिश में एक दूसरे वर्ड का यूज़ करके भी कह सकते हैं, किसी को रेकमेंड करना। यू मस्ट हैव रेकमेंडेड हिम। तुम्ही ने उसकी सिफारिश करी होगी। यू मस्ट हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम। उसके बारे में अच्छी बातें आपने किसी को बताई होगी, तभी वो सिलेक्ट हुआ है, तभी उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। यू मस्ट हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम। मस्ट हैव का हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा हुआ होगा, ऐसा आपने किया होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग। दूसरा एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी सिफारिश करने की कोशिश करूँगा, चिंता मत करो। कैसे कहेंगे इसे? आप इसे कहिए आई विल ट्राई टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू। आई विल ट्राई टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू। गॉट इट? दूसरा सेंटेंस, मेरी सिफारिश करने में आपका क्या चला जाएगा? कर दो थोड़ी सी सिफारिश, आप तो करते हो उस बैंक में नौकरी, मुझे भी मिल जाएगी। कैसे कहे इसे? What will you lose by putting in a good word for me? What will you lose by putting in a good word for me? क्या खो दोगे, क्या चला जाएगा आपका मेरी थोड़ी सी तारीफ करके, मेरी सिफारिश करके? What will you lose by putting in a good word for me? क्या तुम अपने बॉस से मेरी सिफारिश कर सकते हो? कैसे कहेंगे? इससे हम कह सकते हैं कैन यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद योर बॉस। तो यहाँ पर आपके सीखने वाली क्या चीज़ है, याद रखिए, आप किस पर्सन से किसी की सिफारिश कर रहे हैं, उसको जब आपको मेंशन करना है तो आप प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। पुट इन अ गुड वर्ड फॉर समवन विद समवन। जिससे भी आप सिफारिश करते हैं किसी की, उस पर्सन को जब मेंशन करते हैं उसके साथ आपको विद जोड़ना है। कैन यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद योर बॉस। अपने बॉस से मेरी सिफारिश कर सकते हो क्या? राहुल से कर सकते हो मेरी सिफारिश? कैन यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद राहुल। सो विद समवन। आपके सिफारिश करे बिना मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकती। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई कांट गेट दिस जॉब अनलेस यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी। आई कांट गेट दिस जॉब, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, अनलेस यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी। अगर आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे, आप मेरी सिफारिश नहीं करेंगे तो मुझे जॉब नहीं मिल सकती। अनलेस की जगह आप इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैन नॉट गेट दिस जॉब विदाउट योर रिकमेंडेशन। विदाउट योर रिकमेंडेशन, आप रेकमेंड करेंगे, आपके रिकमेंडेशन की हेल्प से ही मुझे जॉब मिल सकती है, अदरवाइज आई कांट गेट इट। मैं जानता हूँ तुम्हें किसकी सिफारिश पे नौकरी मिली है, ज़्यादा उड़ो मत। आई नो हु पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट दिस जॉब। आपको जो जॉब मिली है ना, उसके पीछे कौन है? हु पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू, आई नो दैट। आई नो हु पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट दिस जॉब। हु इज बिहाइंड रिकमेंडिंग यू, आई नो दैट। डोंट बी टू एरोगेंट, डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, डोंट एक्ट सो स्मार्ट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई नो ऑन हुज रिकमेंडेशन यू हैव गॉट दिस जॉब। आपको ये जॉब मिली है, किसकी रिकमेंडेशन पे मिली है? ऑन हुज रिकमेंडेशन, किसके ये कहने पर मिली है कि उसे जॉब दे दो, वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा कैंडिडेट है। आई नो दैट। नेहा से मेरी सिफारिश ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप किसी की सिफारिश किसी को नौकरी लगवाने के लिए करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप सिफारिश करना बोल सकते हैं। जैसे नेहा से मेरी सिफारिश ज़रूर करना, मुझे उससे दोस्ती करनी है। पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद नेहा। पुट इन अ गुड वर्ड, हमें कहना है ज़रूर करना, तो आप बोलो डू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद नेहा। नेहा से मेरी तारीफ़ ज़रूर करना। आई वांट टू बी हर फ्रेंड। मैंने यहाँ के मैनेजर से तुम्हारी सिफारिश करी है। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसे कहिए, आई हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू विद द मैनेजर हेयर।
विद द मैनेजर हेयर, यहाँ का मैनेजर, द मैनेजर हेयर। मैंने आपको बताया कि उस पर्सन को मेंशन करने के लिए हम विद का यूज़ करेंगे, तो वही हमने किया है। आई हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ हुआ है, कुछ मैंने किया है। आई हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू विद द मैनेजर हेयर। उसके सिफारिश करते ही मुझे नौकरी मिल गई। जब एक चीज़ के होते दूसरी चीज़ हो जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? As soon as he put in a good word for me, I got the job. जैसे ही उसने मुझे recommend किया, when he put in a word for me, I got the job. As soon as he put in a good word for me, I got the job. मुझसे उसकी सिफारिश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे कोई किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है तो वो कह रहा है उसकी सिफारिश मेरे सामने करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे आप कैसे कहेंगे? How dare you put in a good word for him with me? How dare you put in a good word for him with me? मुझसे उसकी सिफारिश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम कहते हैं ना हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? वही है बस, उसमें हमने इसको पुट कर दिया। हाउ डेयर यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद हिम, हाउ डेयर यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम विद मी। तो कहने का मतलब है जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको बहुत अच्छे से ट्विस्ट कर करके अलग अलग सिचुएशंस में बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम एक ही तरीके से एक ही सेंटेंस को बस एक ही तरीके से अगर सेट करके सीख लेंगे, इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही होगी। हमें एक फ्रेज़, एक इडियम, एक वर्ड, किसी भी इस तरह की चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए ताकि हम उसे किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में ट्विस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसे कर सकें, टाइम आने पर हम उसका यूज़ कर सकें, हमारे माइंड में वो याद आए। तो इसी तरह अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो लेसन्स फिर आसानी से मिलते रहेंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।